श्याम कंप्यूटर गुरु में आप सभी का स्वागत है। एमएस वर्ड में हम लोगों ने होम मेनू के क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग ये सारी चीज़ों को पढ़ा। फिर इंसर्ट पर हम लोग आ गए थे। इंसर्ट पे भी हम लोगों ने पेज ऑप्शन के पेज कवर, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक को भी पढ़ा। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं टेबल से। सबसे पहले हम यहाँ पर इस पैराग्राफ को डिलीट कर देंगे और यहाँ टेबल पर आ जाएंगे। ध्यान से समझने वाली चीज़ है, जब आप किसी चीज़ को वर्टिकल समझते हो तो वो कॉलम में आते हैं, जैसे टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। तो ये क्या होगा, आपका वर्टिकल हो जाएगा। जो चीज़ नीचे से ऊपर जा रही हो, ऊपर से नीचे आ रही हो, जब आप इसको ऐसे पढ़ोगे तो ये कॉलम पढ़ा जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको ऐसे पढ़ोगे, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तब ये रो पढ़ा जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ तो ये क्या है, एक रो है, पर जब आप आगे बढ़ोगे तो इसके अंदर दो कॉलम आगे देखिए, एक कॉलम, ठीक, दो कॉलम, ठीक। तो ये क्या हो गई, दो कॉलम, पर रो क्या है आपकी, एक ही है, क्योंकि रो कैसे पढ़ी जाती है, हॉरिजॉन्टल, ऐसे जैसे मेरा एरो जा रहा है ऐसे पढ़ी जाती है, ठीक। और कॉलम कैसे पढ़ी जाती है, ऐसे पढ़ी जाती है। तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि आपको जब भी कॉलम की बात आएगी तो आप कॉलम को वर्टिकल पढ़ोगे, और जब भी रो की बात आएगी आप रो को हॉरिजॉन्टल ही पढ़ोगे। एक छोटा सा उदाहरण अगर समझें तो यहाँ पे मैं कुछ कॉलम ले लेता हूँ, 4 कॉलम ले लिया हूँ और 3 रो ले लिया हूँ, 3 रो लिया हूँ। अब आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। कॉलम क्या है आपकी, ये है। कॉलम क्या है आपकी, ये है। कॉलम क्या है आपकी, ये है। कॉलम ये है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है, तो ये कॉलम 4 है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं रो कितनी है, 1, 2 और 3, ठीक। यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, 2 और 3, ठीक। तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। रो 1 पूरा ये पढ़ा जाएगा 4 तक, रो 2 भी ये पूरा 4 तक पढ़ा जाएगा, रो 3 भी ये पूरा 4 तक पढ़ा जाएगा। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, मैं इस वीडियो को और क्लियरिटी से बनाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे रो और कॉलम की बात हो चुकी है। अब आप यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखिए, अगर आप रो का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर एरो आपको दिख रहा है, टॉप और बॉटम का। एक एरो जो टॉप के ऊपर है, टॉप की तरफ शो कर रहा है, एक बॉटम की तरफ, और बीच में 2 लाइन है। जब ऐसा सिंबल बन जाए एरो का तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और क्लिक कर कर इसको ड्रैग कीजिए अप या डाउन, जिधर भी करेंगे उधर का रो का साइज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और आप इसको, अब देखिए एरो आपको लेफ़्ट और राइट दिख रहा है और 2 लाइन आपको टॉप बॉटम में दिख रही है सीधी, एक प्लस का सिंबल भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे कॉलम पे क्लिक कीजिए और कॉलम लाइन को भी आप जिधर भी ले जाना जाएं उधर ले जा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान देना होगा आपको। अगर आपको अपनी रो और कॉलम को मैनेज करना है तो आप ऐसे ही करोगे। फिर बात आती है, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहे अपने वो लिस्ट पूरी लिख सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने एक छोटा सा उदाहरण के लिए यहाँ पे H लिख दिया, यहाँ पर J लिख दिया, यहाँ पर K लिख दिया, ठीक। इस तरीके आप अपना डेटा यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। अब बात आती है इसमें कुछ एडिटिंग की, या फिर हमने कुछ कॉलम डिलीट करना है। चलिए, हमें कॉलम डिलीट करना है तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको लेआउट पे जाना है। ध्यान दीजिए, लेआउट तभी और डिज़ाइन लेआउट ऑप्शन तभी शो करेंगे जब यहाँ पर आपकी टेबल क्लिक होगी, टेबल सेलेक्ट होगी। अब आप लेआउट पर जाइए, लेआउट पर जाके डिलीट का ऑप्शन होता है, डिलीट कॉलम, ठीक। आप डिलीट सेल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, डिलीट कॉलम, कॉलम डिलीट करें तो डिलीट कॉलम यूज़ करेंगे, और रो डिलीट कर रहे तो रो सेलेक्ट करेंगे, टेबल पूरी डिलीट करें तो टेबल सेलेक्ट करेंगे। आपको ध्यान देना कि आप डिलीट क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग कॉलम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो डिलीट कॉलम पर क्लिक करेंगे, ये देखिए कॉलम डिलीट हो गई, ठीक। अब उसके बाद अगर हमें कॉलम बढ़ाना है, किधर बढ़ाना है, लेफ़्ट में बढ़ाना है, तो हम इंसर्ट लेफ़्ट इसका यूज़ करेंगे और ये देखिए यहाँ पर कॉलम बढ़ गई। राइट में बढ़ाना है तो हम राइट का यूज़ करेंगे,
और इंसर्ट राइट। ये देखिए कॉलम बढ़ गई। तो कॉलम डिलीट कैसे करना है, कॉलम डिलीट कैसे करना है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपको रो बढ़ाना है, इंसर्ट अबाउ इस पर क्लिक कीजिए, देखिए बढ़ गई रो ऊपर की ओर। नीचे की ओर बढ़ाना है तो इंसर्ट बिलो पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। नीचे की ओर आपको रो बढ़ाना है तो आप किस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट बिलो, इस पर क्लिक कीजिए, देखिए नीचे की ओर आपका रो बढ़ गया। ओके, अगर आपको यही रो डिलीट करनी है तो आप क्या करोगे, इस पर जाओगे, डिलीट रोस, ठीक। आपको 2 रो डिलीट करनी है तो आप बीच में जाओ, पूरा सेलेक्ट कर लो और रोज़ पे यहाँ पे डिलीट रोज़ पे क्लिक करो, देखिए आपकी रो डिलीट हो गई। तो रो कैसे बढ़ाना है, कैसे घटाना है ये क्लियर हो गया, कैसे कॉलम इंसर्ट कराना है, कैसे कॉलम डिलीट करना है ये भी क्लियर हो गया। तो रो डिलीट करना, इंसर्ट करना आपको आ चुका है, कॉलम डिलीट करना और इंसर्ट करना आपको आ चुका है। यहीं पर हम लोग कुछ चीज़ें और समझते हैं, जैसे ये पूरा आपने टेबल बनाया है, इसको कुछ आगे पीछे सेट करना है, ऊपर नीचे ले जाना है, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको ले जा सकते हैं जहाँ पे भी आप ले जाना चाहिए। प्लस यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, मैंने प्लस पे क्लिक किया, अब जहाँ पर भी आप ले जाना चाहते हैं वहाँ पर ले जा सकते हैं, ठीक। फिर बात आती है, हम एक ऊपर रो और चाहते हैं तो यहाँ पर इंसर्ट अबाउ पे क्लिक करेंगे, एक रो और आ गई, इसको हम मर्ज करना चाहते हैं तो मर्ज सेल्स, ये देखिए रो यहाँ पर मर्ज हो गई। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। अब बात आती है स्प्लिट सेल्स, स्प्लिट टेबल। तो स्प्लिट सेल्स को पहले समझते हैं, इसका यूज़ क्या है, ठीक। एक छोटा सा उदाहरण, आपने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया और स्प्लिट सेल्स पर गए, ठीक। अब ये बता रहा है कि आपने जो सेलेक्ट किया वो रो एक है, मतलब एक ही रो है। आप इतना एरिया देखोगे 4 से लेके इधर तक तो ये एक ही रो है, पर उसमें आप कॉलम 4 करना चाहते हैं, 3 करना चाहते हैं। तो मैं इसको बोल देता हूँ मुझे उसके अंदर 3 कॉलम चाहिए, 2 है, इसको मैंने 1 बढ़ा दिया, ये देखिए 3 हो गए। आ गई होगी बात आपको समझ में। छोटा सा उदाहरण, इसको 1 यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इतना एरिया, फिर स्प्लिट सेल्स पे जाता हूँ। अब मैं बोलता हूँ 4 कॉलम चाहिए, पर 4 कॉलम के साथ मुझे 2 रो चाहिए, है एक ही रो पर उसके अंदर 2 रो ऑटोमेटिक हो जाएगी और 4 कॉलम हो जाएंगे, ये देखिए। तो आप इसको ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है आपको पूरे टेबल की हाइट विड्थ बढ़ानी है। ये देखिए पूरा टेबल मैंने लिया और यहाँ से आप इसकी हाइट विड्थ अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, ठीक। ये इसके विड्थ है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको बढ़ा और घटा सकते हैं। पहले पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। किसी प्रॉब्लम के कारण ये नहीं बढ़ रहा है तो हम लोग कंट्रोल जेड करके इसको भी नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर, इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर कर हम लोग नॉर्मल सबसे पहले यहाँ पर दोबारा टेबल इंसर्ट कराएंगे, ठीक। इसको और क्लियरिटी से समझते हैं टेबल को। यहाँ पर आइए, टेबल इंसर्ट करा लीजिए। वापस लेआउट में आते हैं। अब देखिए टेबल की आप विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो किसी प्रॉब्लम के कारण कभी कभी हाइट वेट प्रॉब्लम करता है, ठीक, नहीं बढ़ता है। एक छोटा सा उदाहरण समझा जाए तो अभी आप देख रहे हैं बढ़ा रहे हैं, वेट भी बढ़ रही है, घटा रहे हैं, वेट घट भी रही है, ठीक है। हाइट भी बढ़ रही है, जैसे घटाना चाहे वैसे घटा भी सकते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पर इसको फर्स्ट कॉलम मर्ज करना चाहते, रो मर्ज करना चाहते तो मर्ज भी कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप यहाँ पर मान लीजिए रो साइज़ थोड़ा आपने बढ़ा लिया है और यहाँ पर आपने किसी का कोई भी नाम लिख दिया। एक छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कंप्यूटर, ठीक। अब आप कंप्यूटर को कहाँ रखना चाहते हैं, कैसे रखना चाहते हैं, ये भी सारी चीज़ें क्लियर करते हैं।
इसको हम सेंटर कर सकते हैं, मिडिल में सेंटर कर सकते हैं, बॉटम में सेंटर कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट ले जा सकते हैं, जैसा भी आप ले जाना चाहो। ठीक, फिर यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन की बात आती है। टेक्स्ट डायरेक्शन आपको कैसे रखना है इसका भी यूज कर सकते हैं। और छोटी छोटी एडिटिंग हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। डिज़ाइन पर आते हैं। ये शेडिंग होती है, यहाँ पर आप जाओ इसको शेडिंग कलर दे सकते हो। ठीक है, बॉर्डर विड्थ बढ़ा सकते हो आप। बॉर्डर विड्थ पे क्लिक करो, बॉर्डर की विड्थ बढ़ जाएगी, थिकनेस जिसको कहा जाता है। ठीक, फिर यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर दो। देखिए बॉर्डर की विड्थ बढ़ गई। ठीक, बॉर्डर की थिकनेस बढ़ गई। ठीक, और भी यहाँ पर आप और चीज़ें यूज कर सकते हो। ड्रॉ टेबल, यहाँ से देखिए बीच में कोई लाइन खींचना हो तो ड्रॉ टेबल का यूज कर सकते हैं, बन गया। इरेज करना चाहते हो आप इसको इरेज कर सकते हो। ये देखो इरेज कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे लाइन कलर चेंज करना हो तो पहले इरेजर को बंद कीजिए। इरेजर को बंद करने के बाद इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट कर लिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कलर पे जाइए। कलर पे जाने के बाद आप कोई एक कलर सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर जाके दोबारा ऑल बॉर्डर कर दीजिए। ठीक है, एक बार हट जाएगा तो आप दोबारा ऑल बॉर्डर करेंगे तो ये दोबारा कलर के साथ आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इतने ही रखते हैं। ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं टेबल के बारे में और सारी चीज़ें भी क्लियर करूँगा। थैंक यू सो मच।